नमस्कार। डेली बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास में आज हम लोग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ झारखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? ए अपस्फीति, बी डिसइंफ्लेशन, सी मुद्रास्फीति और डी अवसाद। तो अपस्फीति क्या है? अपस्फीति जब किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के साथ साथ या सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप के साथ स्फीति में गिरावट पाई जाती है तो इसे अपस्फीति कहते हैं। इस गिरावट के बाद भी यदि स्फीति बनी रहती है तो उसे दमित अपस्फीति कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? सेवाओं और वस्तुओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट आती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अपस्फीति क्या है? डिफ्लेशन जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट पाई जाती है तो उसे अपस्फीति कहते हैं। अपस्फीति को मंदी, अवसाद या संकुचन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट आती है तो उसे अपस्फीति, मंदी या मुद्रा संकुचन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला, इसी में मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति सबको पता है, जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में औसत या सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। स्फीति को तेजी, समृद्धि आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, किसी देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ए वार्षिक प्राइवेट निवेश में वृद्धि, बी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सी राष्ट्रीय आय में वृद्धि और डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। तो आर्थिक शक्ति में वृद्धि मापने का सबसे उपयुक्त जो साधन वह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, बी सही है। अगला, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1990, 1992, 1994, 1996। तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। 3 सी सही है। 4 नंबर, पाउंड स्टार्लिन के साथ भारतीय रुपये का संघ किस वर्ष टूट गया था? ए ऑप्शन 1988, बी 1990, सी 1994, डी 1992। तो पाउंड स्टार्लिन का भारतीय रुपये के साथ जो संबंध है 1990 में ही टूट गया था। 4 का बी सही है। अगला, कृषि गणना हर वर्ष कितने वर्षों में होती है? तो कृषि गणना हर वर्ष 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है और पहली कृषि गणना 1970-71 में प्रारंभ हुई थी और 1 अगस्त 2022 से भारत की 11वीं कृषि गणना प्रारंभ की गई है। तो इस प्रकार से वर्तमान में 11वीं कृषि गणना की जाती है और यह गणना जो है 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो इस प्रकार से 5 का सही आंसर सी होगा। अगला 6 नंबर, भारत का पहला भूमि विकास बैंक कहाँ खोला गया? ए मुंबई, बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी जालंधर। तो भारत का पहला भूमि विकास बैंक जालंधर में खोला गया। 6 का डी सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? NEFT, नेफ्ट, सिडबी, नाबार्ड, सिफ्ट। तो शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड ग्रामीण कृषि एवं विकास बैंक नाबार्ड, और यह जो है नाबार्ड कृषि ऋण के लिए सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो 7 का सही आंसर बी होगा। अगला 8 नंबर देख लेते हैं। सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम
उपाय के रूप में निम्न में से कौन सा उपाय उपयोग करती है? ए बाहरी उधार, बी आंतरिक उधार, सी अनुदान, डी नोटों की छपाई। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का पोषण करने के लिए नोटों की छपाई सरकार द्वारा किया जाता है। तो 8 का सही आंसर डी होगा। 9 राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2002 को, 27 जनवरी 2004, 27 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2007। तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 27 जनवरी 2005 को हुई थी। 9 का सी सही है। अगला 10 नंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? ए BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति, बी गरीबी का आकलन। ये कूट है, इनमें ए पर है केवल 1, बी पर 2, सी पर 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो NC सक्सेना समिति जो है BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति बनाने के सुझाव देने के लिए गठित की गई थी और गरीबी से इसका कोई संबंध नहीं था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ए। 10 का सही आंसर ए होगा। 11, निम्न में से कौन सा डेटा या आंकड़ा मासिक रूप से जारी किया जाता है? WPI, CPI, IIP। तो सभी डेटा इसमें जो हैं WPI, CPI और IIP उपयुक्त सभी जो हैं मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। 12 नंबर, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? ए चाय, बी कॉफ़ी, सी बासमती चावल, डी दाल। तो भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ जो है बासमती चावल है। 12 सी सही होगा। 13 नंबर, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी नेफेड है। 13 ए सही है। 14 नंबर, एक पेन की कीमत 10 रुपये और पेन की मांग 100 रुपये है। मांग 100 है, यदि पेन की कीमत घटकर 5 रुपये हो जाती है और मांग बढ़कर 150, तब कीमत लोच क्या होगी? तो कीमत लोच का सूत्र ED बराबर डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q होता है। डेल्टा Q निकालेंगे, 150 प्रारंभिक कीमत, बाद की कीमत है 150 और प्रारंभिक कीमत है 100। तो 150 में से 100 निकाल देंगे तो बचेगा 50 डेल्टा Q। इसी प्रकार से डेल्टा P निकाल लेंगे तो 10 - 5 तो डेल्टा P बचेगा 5। तो इस सूत्र में रख के निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें 1। तो इस प्रकार से 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला 15, मांग की आड़ी कीमत लोच क्या है? तो मांग के आड़ी कीमत लोच डेल्टा Q1 अपान डेल्टा P2 इंटू P2 अपान Q1। बी सही है। अगला, मांग का नियम आधारित है ए एक परिमाणात्मक कथन पर, बी गुणात्मक कथन पर, सी ए तथा बी दोनों पर, डी ना तो ए ना ही बी। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। तो 16 का सही होगा बी। अगला 17 नंबर, इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? JK मेहता द्वारा प्रतिपादित किया गया, AC पिगू द्वारा प्रतिपादित किया गया, सैमुअल्सन द्वारा, JR हिक्स द्वारा। तो इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर JK मेहता द्वारा दिया गया। अगला 18 नंबर, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह कथन है? तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह कथन, ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर रॉबिन्सन एवं एडम स्मिथ का, बी मार्शल का, सी JK मेहता एवं मार्शल का, डी रॉबिन्सन का। तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह कथन रॉबिन्सन का है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, काब डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है? तो काब डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। 19 डी सही है। काब डगलस उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं। काब डगलस उत्पादन फलन सिद्धांत 2 साधनों को लेता है। एक तो क्या होता है, श्रम, और दूसरा पूंजी। Q बराबर ALA इंटू K
1 माइनस ए। ये कॉफ डगलस फलन का सूत्र है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में श्रम के सामूहिक सापेक्ष भाग को स्थिर रहने की व्याख्या होती है। इसके अलावा कॉफ डगलस फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन होता है और कॉफ डगलस उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को प्राप्त करता है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में दो साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के समान होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच इकाई होती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है। उत्पादन समाप्ति प्रमेय ए नंबर एपी लर्नर से, बी हेरडोमर से, सी यूलर से, डी हैबरलर से। तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय यूलर प्रमेय से संबंधित है। 20 का सी सही है। 21 तस्त्री आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा प्रस्तावित की गई। तो यह अवधारणा जो है तस्त्रीनुमा अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत की अवधारणा स्टिगलर द्वारा दी गई थी। 21 का सी सही है। 22 ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है। यह कथन किसका है? ए कीन्स का, बी होलिन का, सी मिल का, डी फिशर का। तो यह कथन कीन्स का है। 22 का ए सही है। 23 ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक हैं। ए फ्रीडमैन, बी विक्सेल, सी चैपमैन और डी मार्शल। तो ब्याज के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक विक्सेल हैं। 23 बी सही है। 24 निम्न में से बीसी के बीच व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था है? तो बीसी के बीच व्यापार चक्र की अवस्था जो है सुस्ती की अवस्था है। अगला यूलर के प्रमेय का संबंध है। ए मुद्रास्फीति से, बी जनसंख्या से, सी वितरण से, डी कोई नहीं। तो यूलर प्रमेय का संबंध जो है वितरण सिद्धांत से है। इस प्रकार 25 का आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया और आगे भी ऐसे ही हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को डेली सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए और साथ साथ में जवाब देने का प्रयास करिए।